नहीं तो निर्दलीय कोने में बैठा रहेगा। और मैंने कहा था मेरे बहरोड के न्यायप्रिय लोगों से कि एक बार बहरोड के बेटे पे भरोसा करो। 8 करोड़ राजस्थान की जनता 200 विधायक चुन के विधानसभा में भेज दिए। अरे उन 200 विधायकों में बहरोड का बेटा किसी से कभी भी 19 नजर नहीं आएगा, 21 नजर आने का प्रयास करेगा। चुनाव के वक्त मेरे बहरोड की 36 कौम की न्यायप्रिय जनता से बहरोड के जवानों ने प्रार्थना की थी कि एक बार बहरोड की धरती से ये मैसेज जाना चाहिए कि राजस्थान की विधानसभा का दरवाजा कोई नेता के आशीर्वाद से नहीं, किसी पार्टी की टिकट से नहीं, मेरे बहरोड की 36 कौम की जनता की ठोकर से खुलता है। और आज आपने उस वक्त भरोसा किया था, मैंने कहा था आस पड़ोस की रिश्तेदारी में भी जाओगे तो कोई ये बोलेगा रिश्तेदार कि काश बहरोड के एमएलए के जैसा हमारा भी एमएलए होता तो अच्छा लगता। और आज इस बहरोड की पावन धरा पे, बहादुर लोगों की इस पावन धरा पे 36 कौम के जन सैलाब को वचन देता बलजीत यादव अपने सभी बहरोड के पूर्वजों को साक्षी मान के, भगवान को साक्षी मान के कि एक दिन इस आसमान को जमीन पर लेकर जाऊंगा। एक दिन पूरे राजस्थान का सिरमौर बहरोड को बना के बन लूंगा। क्या आपको वचन लेकर के जा। ताकि हमारे पूर्वज भी हम पे गर्व करें, जिन्होंने इतना गौरवशाली इतिहास दिया है, वो गर्व करें कि हमारा बहरोड पूरे राजस्थान का सिरमौर बन गए। ताकि हम पे महसूस करें, ताकत लेकर के जाऊं। 1.25 साल पहले क्योंकि लगातार जिस दिन से विधानसभा में कदम रखा, उस दिन से जवान किसान मजदूर के हक की आवाज उठाता रहा। बहुत सी मांगे पूरी हुई और बहुत सी मांगे पूरी नहीं हुई, लेकिन बहरोड के बेटे ने कभी किसी सरकार से घबराने की जरूरत महसूस नहीं की, मजबूती के साथ अपनी आवाज को बुलंद किया। मेरे बहरोड में जो आपने पहले 71 साल में जो विकास नहीं देखा होगा, जिसमें 2 साल कोरोना में चले गए, उसके बाद मैंने इतने बड़े काम कराने का प्रयास किया कि कोई 71 साल का भी मुकाबला 4 साल से करे तो पड़ना हमारा भाई है। 4 तहसीलों में एक सरकारी कॉलेज हुआ करता था और वो भी कोई नेता ने नहीं बनाया, वो भी यहां के भामाशाह ने बनाया। और मैंने अकेले मेरे बहरोड में 5 कॉलेज एक साथ लेकर के मैं आया हूं। क्योंकि हमारे यहां क्षेत्र में सड़कों का बुरा हाल था, तो मेन सड़क
हॉस्पिटल बना तो कोई नेता ने नहीं बनाया, सेठ ने बनाया। किसी ने ईंट का खोरिया नहीं लगाया, शास्त्री से लेकर आज तक। और मैंने उसको पहले उप जिला अस्पताल और साल में बैक टू बैक जिला अस्पताल उसको बनवाया। हर बीमारी के डॉक्टर लेके आया और पूरे हॉस्पिटल को एयर कंडीशनर हॉस्पिटल बना करके आपको समर्पित कर। लग्जरी रिसेप्शन, धूप में लाइनों में खड़े बुजुर्ग चक्कर आ जाते थे गर्मी में। मैंने कहा अगर कोई गरीब भी अपना इलाज कराने आए तो उसको लगना चाहिए कि मैं टैक्स देता हूं, मुझे भी अच्छी वीआईपी सुविधा मिले। इसलिए मैंने लग्जरी सोफे रिसेप्शन एसी बनाया जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में होता है। पर हमारे विरोधियों को सहन नहीं हुआ तो रात में सोफों को ब्लेड से काट के आपने अखबार में खबर पड़ी होगी कितना अच्छा रिसेप्शन जो बना दिया। प्राइवेट स्कूलों में जो छोटे हैं वो तो वेलफेयर के लिए करते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो स्कूल हैं प्राइवेट, ये जो डाकू लूट रहे हैं। इसलिए मैंने जिले में जितने अंग्रेजी स्कूल खुले उतने मैंने अकेले मेरे बाहर में अंग्रेजी स्कूल लेकर के आया, ताकि गरीब का बच्चा भी सरकारी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। मैंने मानल को तहसील बनवाया, गंडाला को तहसील बनवाया, बालोद को नगर पालिका बनवाया, नीमराना को नगर पालिका बनवाया, मांडल में मंडी लेकर के आया, बहरौल की मंडी को स्वतंत्र बनाया और अब 20 बीघा और लेकर के 3 गुना बड़े इस मंडी को। जहां जहां सीएससी की मांग हुई, मेरे जखराना में मांग की तो वहां सीएससी बनवाई, मेरे माजरी में मांग की तो वहां सीएससी बनवाई, नागर में मांग की तो वहां पीएससी बनवाई। जिसने सब सेक्टर मांगा बहरौल नंबर 1 पे आपको मिलेगा। लेकिन इन सबके साथ साथ मैंने सरकार से 1.25 साल पहले कहा कि जवानों की मांग अधूरी है, बेरोजगारी चरम पे आ गई है, सरकारी नौकरी निकलती है, ना प्राइवेट कंपनियों में नौकरी मिलती है। और मैंने आंकड़े विधानसभा में रखे कि हिंदुस्तान में 22 राज्य ऐसे हो गए जहां राजस्थान के एक भी बच्चे को नौकरी नहीं है। तो राजस्थान की सरकार भी एक कानून बनाए कि जो भी सरकारी भर्तियां निकलेंगी उसमें 90 से 100% मेरे राजस्थान के बच्चों को नौकरी मिलेगी। और राजस्थान की सरकार ये 500,000 की भर्ती ना निकाले, एक साथ में 5 लाख सरकारी भर्ती निकाले और तारीख बताए। इस तारीख को परीक्षा, इस तारीख को रिजल्ट और इस तारीख को ज्वाइनिंग दी जाएगी। वरना 5-5 साल से 7-7 साल से रीट की परीक्षा दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हो रही है, भर्तियां पेंडिंग पड़ी है 7-7 साल से और स्टूडेंट कोचिंगों में लुटने को मजबूर है। किसान कर्जा लेके आता है कि बेटा नौकरी लग जाएगा, लेकिन भर्ती है कि वो पूरी नहीं होने का नाम ले रही। कोई भी सरकार आए 4 साल भर्तियां नहीं निकालती है, सिर्फ चुनावी साल में भर्ती निकालती है। इसलिए हमने सरकार से कहा कि भर्ती का कैलेंडर जारी करें और ये पेपर लुटेरे ये खून कर रहे जवान के सपनों का। इसलिए मैंने सरकार से विधानसभा में कहा, अरे एक खून करने पे अगर फांसी तो लाखों जवानों के सपनों का खून करने वाले पेपर लुटेरे इनको एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को, ताकि दोबारा से कोई हिम्मत ना कर सके। मैंने सरकार से कहा, आपने कानून बना दिया कि प्राइवेट स्कूलों में 25% बच्चे गरीबों के फ्री पढ़ेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े स्कूल है प्राइवेट, एक भी गरीब के बच्चे को फ्री नहीं पढ़ा रहे, लूट मचा रखी है। घर में अगर 2-3 बालक है तो
कर्जे में डूब रहा है किसान, फीस नहीं दे पा रहा है, सरकारी स्कूलों की छत टपक रही है, झाड़ू निकालने वाला चपरासी तक नहीं है। इसलिए राजस्थान की सरकार नकेल कसे लुटेरी प्राइवेट स्कूलों में, ताकि गरीब के बच्चे को भी फ्री पढ़ाया जा सके। आप सबको, मुझे नहीं पता है कि नहीं, कानून है कि कोई भी सरकारी स्कूल, कोई भी प्राइवेट कॉलेज, कोई भी प्राइवेट स्कूल एक भी रुपया कमाई के लिए नहीं निकाल सकती, क्योंकि शिक्षा सिर्फ वेलफेयर के लिए होती है, मुनाफा कमाने के लिए नहीं होती है। ये कानून बना हुआ है हिंदुस्तान में। लेकिन आप सब जानते होंगे कि बड़े बड़े स्कूल वाले कितनी फीस लेते हैं, टीचर को तनख्वाह देते हैं 25% और उससे साइन करा लेते हैं 100% का, और करोड़ों रुपया हर साल स्कूलों से कमा रहे, लूट रहे, गरीब के बच्चों को लूट रहे, किसानों को लूट रहे। इन्हीं के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है राजस्थान में। और फिर भी कमा के इन स्कूलों से भी मेरे धनी कहेंगे कि ये तो हमारी नेक कमाई है। भाई गजब की बात है भाई, 1 रुपया निकाल नहीं सकते, फिर भी उसको कमाई बताएंगे। इसलिए इन चीजों के लिए मैंने सरकार से कहा कि ये जो बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, इन पे नकेल कसे और 25% किस किस गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं इनसे पूछे, रिकॉर्ड ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं? हमारे यहाँ 5-7 बड़े स्कूल हैं, क्या किसी के बच्चे फ्री पढ़ा रहा है? कोई हाथ खड़े करके बताए अगर फ्री पढ़ा रहा हो तो। किसी के नहीं पढ़ा रहा। अब इससे ज्यादा अन्याय क्या हो सकता है? आप सभी लोग जान लो, इससे ज्यादा हठधर्मिता क्या हो सकती है, ये सभी जान लो। इसीलिए इन चीजों के खिलाफ पूरे राजस्थान में गया और मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी 7 साल पहले कि हमारी मांगों को पूरा करो, और मैं ध्यान आकर्षित कराने के लिए सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त होने तक बिना 1 सेकंड रुके दौड़ा मेरी मांगों का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए। तब सरकार ने वचन दिया था, एक कमेटी बनाई थी कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, प्राइवेट स्कूलों पे नकेल कसेंगे और जवानों को नौकरी देंगे, और कानून बनाएंगे कि राजस्थान में प्राइवेट कंपनियों में 75% बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, लोकल को, और जो सरकारी भर्ती है उसमें 90 से 100% राजस्थान के बच्चे लिए जाएंगे। मैंने राज्यसभा चुनाव था तब भी कहा, तो मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया मीडिया के सामने। मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी ये वचन आप बलजीत यादव को दे रहे हो, किसी नेता को नहीं, सोच समझ के देना। मेरे राजस्थान की परंपरा रही है, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए अपने वचन को निभाना मुख्यमंत्री जी, और वचन नहीं निभाया तो आज तक किसी भी नेता ने आंदोलन नहीं किया होगा। उतना बड़ा पूरे राजस्थान में आंदोलन अकेला बलजीत यादव खड़ा करके बताए। और जब बजट में घोषणा नहीं हुई तो मैंने वही घोषणा की थी कि मैं 200 की 200 विधानसभा में दौड़ के आऊंगा और जनता को जगाऊंगा। तब मुझे पत्रकारों ने पूछा कि 200 विधानसभा में तो स्वयं मुख्यमंत्री जी भी नहीं गए, ना आपकी कोई पार्टी, ना आपका कोई संगठन, भला कैसे जाओगे? कौन मिलेगा? किसको जगाओगे? रास्ते तक नहीं जानते हो। मैंने कहा, गांव में हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, जिनके इरादे नेक होते हैं उनके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद होता है। और कृष्ण भगवान ने भी कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा भगवान पे छोड़ दो। इसलिए मैं जाऊंगा, और जहां गया पाकिस्तानी बॉर्डर से दौड़ स्टार्ट की थी, पोखरण से सूर्य उदय के समय पहुंचा। मेरे जीवन में पहली बार रास्ता पूछता गया था, तो वहां भी युवाओं का सैलाब खड़ा मिला था सुबह भी। और 169 विधानसभा तो ऐसी करके आया हूं जहां जीवन में पहली बार गया हूं, और नेताओं के सम्मेलन हो रहे हैं, कोई के विपक्ष के आक्रोश के घेराव के हो रहे हैं, सत्ता पक्ष के भी हो रहे हैं, गाड़ियां लगाते हैं, पैसे बांटते हैं, पर
कुर्सियां खाली पड़ी रहती है, लेकिन बलजीत यादव जिस भी विधानसभा में गया, लोगों ने कहा इतनी भीड़ पहली बार हमारे यहां देखने को मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि ये 14 सूत्री मांगे हैं, ये अकेले बलजीत यादव की मांग नहीं है, ये मेरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता की मांग है, ये 36 कौम की मांग है, सभी युवाओं की मांग है, और सरकार को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। किसान, मैंने कहा, कर्जे में डूबा हुआ है। कभी कहते हो थोड़ा सा बिल माफ कर देंगे, थोड़ी सी यूनिट माफ कर देंगे। मैंने कहा ये सोचे सरकार, 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, उसके बाद भी जिसके पुरखे खेती करते थे वो भी फटी धोती में थे, और आज हमारा जो भाई, हमारा चाचा या पिता भी खेती करता है, वो भी फटी धोती में 75 साल से ये गरीबी हमारे घर में जमा करके बैठी हुई है। इसलिए सरकार विचार करे कि किसान कर्जदार क्यों है, इस पे विचार करे। अरे जो एमएसपी होती है, बाजरे की एमएसपी है 2400 रुपया क्विंटल, और किसान बाजरा बेचता है 1200 से 1300 रुपए क्विंटल। मैंने कहा 75 साल हो गए, एमएसपी से नहीं, अरे एमएसपी से दुगनी रेट में उसकी फसल को खरीदो, ताकि किसान की स्थिति में सुधार होगा। किसान के खेत तक पानी पहुंचाओ। मेरा राजस्थान पिसा है, मेरा बैरोर पिसा है, पानी सूखता जा रहा है, बोरिंग करवाता है किसान, फिर सूख जाती है 2 साल में, फिर ड्राई हो जाती है, सारा पैसा उसमें लगता रहता है। इसलिए मैंने कहा भाई एक बार और चीजों से बजट रोक दो, हमारे यहाँ पे यमुना का पानी ला दो, हमारे यहाँ चंबल का पानी ला दो, जो बरसात के दिनों में बह जाता है, तो यमुना का पानी साबी में बांध बना के ला दो, नहर से भिजवा दो, मेरा पूरा अलवर जिला आबाद हो जाएगा, इतनी उपजाऊ फसल पैदा करेगा। मैंने इसके लिए हमारे यहाँ के सांसद से भी कहा कि राजस्थान की सरकार से सारा पैसा मैं दिलाऊंगा, केंद्र की सरकार से एनओसी दिला दो, अनुमति दिला दो कि जो बारिश का पानी व्यर्थ में जाता है वो पानी हमारे को दे दिया जाए। हरियाणा की नहरों का जो बारिश के दिनों में पानी व्यर्थ में खेतों में छोड़ा जाता है, वो पानी मेरे अलवर जिले को मिल जाए, मेरे बैरोल को जिले को मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बड़े लोगों को शायद किसान का दर्द महसूस नहीं होता है, इसलिए हमारी बातों को मजाक में उड़ा दिया जाता है। जबकि चुनाव के वक्त कहा जाता है कि हम पानी लेकर के आएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई पानी पे बात करने को तैयार नहीं है जनप्रतिनिधि, और जो काम करता है उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं कि बलजीत यादव पूरे राजस्थान में भला इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, ये जनता क्यों मर रही है, इसलिए षड्यंत्र रचो। हो सकता है, आज आपको बता के जा रहा हूं, ये भी हो सकता है कि कोई पैसे दे करके 5-10 साल पहले मेरे अगर किसी ने नौकरी करी हो, उससे किसी पे गोली चलवा के भी ये बता सकते हैं कि ये बलजीत यादव ने गोली चलवाई है, इसको गोली मरवाई है। इतने ज्यादा बौखलाए हुए षड्यंत्र रचते रहते हैं कि बलजीत यादव को बदनाम कैसे किया जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कुत्तों के भौंकने से हाथी के फर्क नहीं पड़ा करता है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। और ये जन सैलाब बताता है कि षड्यंत्रकारियों को अच्छे से मेरे बैरोड की 36 कौम की जनता जानती है, जो 50-50 हजार की रैली करने का दावा करते हैं, लेकिन आते हैं मात्र 500 आदमी। अरे बलजीत यादव, जब 199 विधायक बाड़े में बनते, जब एमएलए की बोली लग रही थी 60 करोड़ दे लो, मुंह से खोलो, तो पूरे राजस्थान में एकमात्र विधायक बैरोड का था जो बाड़े से बाहर जनता के बीच में खड़ा था। कि किसी की औकात नहीं है जो बलजीत यादव के ईमान को खरीद ले। अरे जीवन में बैरोड के लोगों, कभी कोई साबित कर दे कि मैंने किसी की चाय पी तो इस चौराहे पे खुद को जिंदा जला दूंगा, या आपको वचन देके खुद को जिंदा जला दूंगा। और दुनिया जानती है बलजीत यादव की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। बाकी कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है
कि जैसे जैसे आप तरक्की करोगे तो जो विरोधी होंगे, जो षड्यंत्रकारी होंगे, वो बिल्कुल कुत्ते की तरह बिलबिलाएंगे, जैसे कीड़े पड़ गए उनके सर में, इस तरह से बिलाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये प्रयास किया जाता है कि कैसे न कैसे बलजीत यादव के लोग हमारी ठुकाई कर दे तो हमारी थोड़ी चर्चा हो जाए। मैं पिट के आया हूं, पिटने के लिए संघर्ष कर रहे, कोई काम के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ पिटने के लिए संघर्ष कर रहे। वो कहता मैं पिटूंगा पहले, वो कहता मुझे पिटो पहले, मुझे पिटो पहले। सिर्फ पिटने की होड़ लगी, जिनकी औकात कुछ नहीं है, लेकिन पिटने के लिए एक बार पीटने के दिन अखबार में आ जाए। और सांसद महोदय, ये जनता के चढ़ावे का पैसा है, आप पैसे देके फर्जी खबर तो छपवा सकते हो, लेकिन ये जनता है, जनता को नहीं खरीद सकते। ये बताना चाहता हूं। आप किसी को भी मेरा रिश्तेदार बना सकते हो, किसी को भी मेरा नौकर बना सकते हो। अरे उनके पास सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है, जांच करवाए। और मैंने भी लिखा है सरकार को, उच्च स्तरीय कमेटी बना के जांच करो, और कहीं भी कुछ गड़बड़ मिला तो आत्महत्या बाहर निकाल लूंगा, जनता देखेगी, आपके सामने बता दूंगा। अरे ऐसा मैंने कोई देखा है जो अनुशंसा करता है तो दुर्विरोधी प्रधान को कहता है कि ये काम आप करवाओ, मैं पैसे दे रहा हूं। और 1.5 साल पहले कोई काम हो गया, 1.5 साल से मुंह में दही दबा के बैठे, और अब जब देखा 200 विधानसभा कवर करके आ रहा है तो षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रच रहे, जो खुद करते हैं और फिर षड्यंत्र करके दूसरे को बदनाम करना चाहते हैं। अरे इतिहास गवा रहा है, किसी ने भी कितना भी षड्यंत्र कराओ, लास्ट में गाड़ी उसी ने खाई है, उनको बताना चाहता हूं। और हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, ये बताना, चेतावनी देना चाहता हूं। हम सब तरह से जवाब देने में पीएचडी करे हुए लोग हैं, इन चूसिया भूसों की कोई औकात नहीं समझता है। लेकिन हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बहरोड को कोई बड़ी जगह पे बिठाना चाहते हैं, इसलिए हम गंदगी की तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे बड़े बुजुर्ग भी करते हैं कि कहीं कोई सोच कर रखा हो, गंदगी पड़ी हो तो उस तरफ मत देखो, बदबू आती है, बच करके निकल जाओ उससे, और अच्छी अच्छी चीजों को देखो। उस राह पे हम चल रहे। मैं समझता हूं आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बना रहेगा। भाई मैंने पूरी कोशिश की, पूरी जान लगाई कि आपका मान सम्मान बढ़ाऊं। चाहे राज्यसभा का चुनाव आया हो, सब बाड़े में बनते, एक अकेला एमएलए बात आपने टीवी पे देखा होगा, टेलीविजन भी कह रहा था, एक एमएलए पे राजस्थान की जनता गर्व कर रही है, जो बाड़े से बाहर जनता की मांगे उठा रहा है कि ये मांगे करोगे तब मेरा राज्यसभा का वोट दूंगा, वरना सब बाड़े में बनते। मैंने विधानसभा में कमी नहीं छोड़ी, मैंने बहरोड का विकास में कमी नहीं छोड़ी, मैंने राजस्थान में आपका मान बढ़ाने में कमी नहीं छोड़ी, और मैं पूरा प्रयास करूंगा। और मैं कह रहा हूं आपको वचन दिला के, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है कि मैं एक दिन आपको शिखर पर बिठा के कर लूंगा, शिखर पर बिठा के कर लूंगा। बस आप हौसला मत तोड़ देना, खुदा षड्यंत्रकारियों से घबरा मत जाना, दिल मत तोड़ लेना, क्योंकि मैं आपका हौसला टूटा नहीं दे सकता। अरे बलजीत यादव किसी सरकारों से नहीं टूटा, सबसे लड़ा। मैंने तो केंद्र सरकार से भी कही कि भाई पहले हर साल 80-80 हजार फौजी भर्ती होते थे लड़के, माँ कहती थी बेटा दूध पी, घी खा, सुबह सुबह दौड़ लगा के आ और जाके फौज में भर्ती हो जा, तेरे पिता के कर्जा हो गया है। 1-2 भर्ती देखता था और गांव का बच्चा फौज में भर्ती हो जाता था। लेकिन वर्षों से केंद्र की सरकार ने कोई भी भर्ती नहीं निकाली है, और अभी निकाली है तो अग्निवीर मात्र 4 साल के लिए नौकरी फौज में दे रहे हैं। मेरे यहाँ घर घर में फौजी है, वो सब उस पीड़ा को समझते होंगे कि 17.5 साल का बच्चा फौज में भर्ती होगा, उसको 21.5 साल में रिटायरमेंट पे घर भेज देंगे। 21.5 साल का बच्चा ना पेंशन मिलेगी ना कुछ और मिलेगी, भला वो कैसे गुजारा करेगा। इसलिए केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि पहले के जैसे इस सेना में हर साल 80 हजार की भर्ती की जानी चाहिए। अभी 17 जिलों की राजस्थान में भर्ती हुई, जिसमें मेरा अलवर जिला भी है। 3 लाख बच्चों ने भर्ती में भाग लिया।
और सिलेक्शन कितनों का करके ले गए? मात्र 240 लड़कों का सिलेक्शन कर करके ले गए। भला ऐसे कैसे बेरोजगारी दूर होगी? पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई तो मैंने सरकार से कहा, अरे कांस्टेबल बहादुर होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए, जो गुंडे से लड़े, मवाली से लड़े। लेकिन कांस्टेबल का परीक्षा देने गांव का बच्चा गया, मेरे बहरोड़ का बेटा गया, तो आईएएस के जैसा टफ पेपर उस बच्चे को पकड़ा गया। जो पेपर चुरा के लाया था उसका सिलेक्शन हो गया, और जो मेहनत कर रहा था जवान किसान मजदूर का बेटा, वो रोता हुआ अपने घर आ गया। ऐसा न्याय राजस्थान में हो रहा है। मुझे नीलमाल के जवानों ने बताया कि हमारे यहाँ पे 2 ट्रक चलाने वाले कांस्टेबल बन गए और हम दिन रात मेहनत कर रहे, हमारा सिलेक्शन भैया नहीं हुआ। आप कुछ नहीं करिए। रोते रोते बच्चों ने कहा, आपसे यहाँ से आप टकरा जाइए सरकारों से, हम आपके साथ हैं, राजस्थान आपके साथ है। पूरे राजस्थान में अरे जवानों की फौज खड़ी करके आया बलजीत यादव। आप याद रखें, सरकारें बहरोड़ की घाटी से चेतावनी दे रहा हूं, या तो हमारा हक दे दो, नहीं तो पूरा इतिहास गवाए। जब जब जवान का पसीना सड़कों पे टपका है, तब तब क्रांति का जन्म हुआ है। राजस्थान में भी एक नई क्रांति का जन्म हम करके बताएंगे, बताना आपको चाहता हूं। और मेरे बहरोड़ के लोगों के लिए जहां भी गया तो उन्होंने बोला, अरे धन्य है बहरोड़ की जनता जिसने जागरूक एमएलए चुना। आपको धन्यवाद बोला कि बहरोड़ में जाओ तो हमारी तरफ से फूल बरसा देना बहरोड़ की जनता पे, कि कोई तो जनता के लिए लड़ रहा है मेरे, जो पद पे रह के सरकारों से भिड़ रहा है। कोई तो है, हम भी चाहते हैं कि हमारा एमएलए भी भिड़े। मुझे एमएलए ने पूछा कि आप विधानसभा में जाओगे तो जाके क्या बता के आओगे? मैं कहा, तुम जो कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हो, तुम्हारा कम्बल उतार करके आऊंगा कि कम्बल ओढ़ के सारे घी पी रहे। और जो लोग, आप सब लोगों को जानते हैं, मैं ज्यादा कुछ बातें करना नहीं चाहता, क्योंकि सब बुजुर्गों ने कहा गंदगी की तरफ ना देखो, सिर्फ अच्छाई की तरफ देखो। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं बहुत से लोगों को कि भाई जनता की चिंता करो, जनता के काम करो। हमारा सांसद जी कोरोना मेरे गांव में आते हैं और कहते हैं, मैं चाहूं तो मैं 100 करोड़ रुपए के गांव में दे सकता हूं। कोरोना गांव में कहा तो मैं कहना चाहता हूं सांसद जी, आप चाह क्यों नहीं रहे? अरे मेरे बहरोड़ में तो 1 लाख की लीड अकेले दे करके आपको जिताया था। आप चाह क्यों नहीं रहे मेरे बहरोड़ को? आप धन्यवाद भी देने नहीं आए बहरोड़ के गांव में। और आज पार्टी के सर्वे बताते हैं, मुझे भी बीजेपी के बड़े नेता बनाते हैं कि हमारे एमपी की इतनी बुरी हालत है कि उनकी एमपी की टिकट भी मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है, टिकट नहीं मिलता है। अब वो चक्कर खाते फिर रहे हैं कि कहीं एमएलए लड़ दूं, कभी दरबल बनाते हैं, कभी बहरोड़ बनाते हैं, फिर भाग जाते हैं। जनता का प्यार देखते हैं। आज जो जन सैलाब आया, मैं कह सकता हूं आज रात को नींद नहीं आएगी लोगों को, सोएंगे नहीं। ये कलम बदलते रहेंगे, सोएंगे नहीं। ये आपको मैं बताना चाहता हूं। भगवान से मेरी प्रार्थना है, भाई प्यार यूं बना के रखना। और आज माफी मांगना चाहता हूं उन परिवार के लोगों से। मैं 3 महीने भागा, जवान डेथ हो गई, मैं बैठने नहीं जा सका, किसी के शादी में नहीं जा सका, तो भाई मैं दोबारा से जाऊंगा। लेकिन आप मेरा दर्द समझते होंगे कि कोई बड़े लक्ष्य के लिए लड़ रहा है बलजीत यादव। अरे सुबह निकलता था, मेरी माँ चिंता करती थी, बेटा रोटी खा लेना। 6 बजे निकलता था, कोई माँ तो थी नहीं, खाने को कुछ नहीं मिलता था, निर्नाबासी तोड़ता था, रात होने तक निर्नाबासी भूखा तोड़ता था। 7 विधानसभा में तोड़ा, चक्कर आने लग जाते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा भगवान से प्रार्थना करता था, चक्कर खा के गिरा मत देना, लगेगा पैरों का बेटा कमजोर पड़ गया है। लेकिन भगवान का आशीर्वाद रखा, और ऐसा आशीर्वाद रखा कि किसी के खरोच भी नहीं आई, और राजी खुशी पूरी यात्रा करके आ रहा हूं। अब मात्र 6 विधानसभा जयपुर की बची है,
वो भी कवर करूंगा। और आप मेरे दिल में रहते हो, मैं जो भी आपकी समस्या होगी उसके लिए जान लगाऊंगा। और इस चीज के लिए एब्सेंट रहा, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो मुझे माफ करने को तैयार हो? 3 महीने में तैयार हो? यही मेरे बैरोड के वीरों से मुझे अपेक्षा है, यही बैरोड की मेरी माताओं से अपेक्षा है। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं भी आई, इतनी भीड़ में परेशान हो रही है, इसलिए आपका जिन शब्दों में धन्यवाद करूं, जिन शब्दों में मैं कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। इतना ही कहना चाहता हूं मेरी बैरोड की 36 कौम की माताओं से कि आपके दूध को नहीं ले जाऊंगा, ये वचन आपको देता। और बैरोड के बुजुर्गों को वचन देता हूं, आपकी पगड़ी की शान को कम नहीं होने दूंगा। अरे कभी भी बलजीत यादव के चाल चलन से, बलजीत यादव के चरित्र से कभी भी आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, ये आपको वचन देना चाहता हूं। और भाई कोई गलती भी हो जाए छोटे बच्चे से, मैं ये तो कहता नहीं कि भाई मैं भगवान हूं, मैं भी इंसान हूं। और इंसान गलतियों नहीं, भगवान नहीं, इंसान हूं। और इंसान गलतियों का पुतला होता है। भाई अगर कोई गलती भी हो जाए तो आप बुला के डांट देना, बुजुर्ग कान मरोड़ देना, लेकिन भाई रूस मत जाना बैरोड वालों, क्या से कहना था। तो रूस तो नहीं जाओगे? देखा, हाथ खड़े करके बता दो कौन कौन मेरे से राजी। भाई पत्रकार बंधु फोटो खींच लो एक बार, हाथ खड़े करके बता रहे, चारों तरफ जहां तक नजर जा रही है वहां तक सही सर दिखाई दे रहे, जहां तक जा रही है। अब देख, हालांकि मैं जानता हूं, क्योंकि आजकल हमारे सांसद जी ने बोरी भर के रख रखी है कि एमएलए की कोई खबर मत छापो, गड्डियां कितनी ले जाओ, कूड़े में पटक दो, भीड़ की फोटो नहीं छापने देता है, इतना दबाव बढ़ा रखा है। और कोई 10-5 रूंदाली है ना, रूंदाली हर विधानसभा में खड़ी रखी, तिजारा, किशनगढ़, मुंडावर, कूड़े में कि तुम खड़े हो जाओ, हम विरोध में आए, इनकी फोटो बड़ी सी छाप देना। मैंने कहा ये छपवा करके और आप जनता के दिल से बलजीत यादव को नहीं निकाल सकते। अरे जो जन सैलाब आया है, वो जन सैलाब सुबह अखबार पढ़ेगा, सुबह कुछ देखेगा तो अपने आप समझ जाएगा कि बलजीत यादव के साथ षड्यंत्र क्या हो रहा है, वो अपने आप समझ जाएगा। और मेरे सोशल मीडिया के साथियों, आपने मुझे पत्रकारों ने जयपुर के कहा कि बैरोड के जवानों ने सोशल मीडिया पे धूम मचा रखी है, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे भी स्क्रीनशॉट ले लेकर के व्हाट्सएप करते हैं और मैं देखकर मुझे प्राउड फील होता है, इतना अच्छा राइटर के जैसे लिखने की काबिलियत मेरे बैरोड के लड़के है। तो आपका धन्यवाद देता हूं। और भाई ये तो धर्म युद्ध है, पांडवों ने भी धर्म के पक्ष में युद्ध लड़ा तो कितने षड्यंत्र हुए थे, कभी लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, कभी किसी को फंसाने का प्रयास किया, कभी बेचारे को श्राप दिलवा दिया, क्या क्या हुआ था, वो भी परेशान हुए थे। मेरे भगवान श्री राम के खिलाफ भी षड्यंत्र हुए थे, वो भी परेशान हुए थे। इसलिए जब भगवान राम को नहीं छोड़ा षड्यंत्रकारियों ने, जब हमारे पांडवों को नहीं छोड़ा, कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा, तो बलजीत यादव को भला मामूली सा मच्छर है, उसको कौन छोड़ने वाला है। इसलिए आप सब लोग जानते हो, लेकिन हमारा धर्म कहता है कि जो धर्म के पाले में खड़ा रहता है, अंत में विजय उसी की होती है, विजय हमारी होती है। आपको बताना चाहता, इसलिए मैं तो टूटूंगा नहीं, पर भाई आप मत टूट जाना, यही आप लोगों से कहना मैं चाहता हूं। अब मैं चूंकि आप पूरा सब कुछ जाम है बैरोड में, इतनी देर से आप खड़े हो, बुजुर्ग खड़े भी नहीं थके, मैं तो इनके स्टेमिना की भी दाद देता हूं कि यहाँ तो कुर्सियां खाली पड़ी रहती है और यहाँ खड़े जन सैलाब सर से सर अड़ा हुआ है।
अगर कोई तिल का दाना भी डाले तो तिल भी नीचे ना गिरे, ऐसी भीड़ खड़ी है। अगर कुर्सियां लगा दो तो पूरा बेरोड जितना फैला, इतनी जगह में पंडाल फैल जाए। इसलिए एक बार जोर से मैं आपसे नारा लगवाना चाहता हूं, बोलो भारत माता की। भाई पीछे तक आवाज आए, जोर से मुट्ठी बंद करके मेरे पैरों का दम दिखना चाहिए। बोलो भारत माता की। वंदे वंदे, जय जवान जय जवान। भाई ये नारा और जोर से लगे जब मैं किसान की जय बोलता हूं।